Hey everyone, I'm Mukesh. Today in this video we are gonna learn past conditional sentences because I have already uploaded part 1. In that video we have already learned about present conditional sentences because there are two types of conditional sentences. One is called present conditional sentences and second is called past conditional sentences. In this video we are gonna learn past conditional sentences. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. सो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस हम लोग सीखने वाले हैं। जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस हम लोगों ने बनाने के लिए सीखा था और उसको स्पीकिंग में किस तरह से यूज किया जाना है ये हमने सीखा था। और सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस। जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंसेस पढ़े थे, बनाने के लिए सीखे थे, उसमें तीन स्ट्रक्चर था। बट पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को केवल एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ओनली वन स्ट्रक्चर फॉलो करना है और आप लोगों को तीन तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सीखने हैं। ये बहुत ही यूजफुल है, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने आएगा। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले यदि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो हमेशा इफ से शुरू होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था यदि कंडीशनल सेंटेंस हो या तो वो यदि से या तो वो अगर से शुरू होता है, या तो वो यदि से शुरू होगा या तो वो अगर से शुरू होगा। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं यदि और अगर को इफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कोई भी हो वो क्या होगा, इफ से शुरू होगा। क्योंकि ये जो हम लोग कंडीशनल पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस और पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसमें इफ से शुरू होते हैं। इसको इफ क्लाउज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इफ राइट करेंगे और इसमें दो क्लाउज होते हैं। जिस तरह से मैंने पार्ट 1 में बताया था, इसमें दो तरह के क्लाउज होते हैं और पहला क्लाउज ये बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला क्लाउज को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना और सेकंड क्लाउज को जो हम लोग फ्रेम बनाएंगे वो बनाएंगे मॉडल वर्ब में। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद राइट करेंगे वुड हैव। क्या राइट करेंगे, वुड हैव राइट करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ सेकंड क्लाउज। अब आप लोगों ने क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला जान गए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन और सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर धोनी खेलता तो भारत मैच जीत जाता। अगर धोनी खेलता तो भारत मैच जीत जाता। इस ट्रांसलेशन को, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगर धोनी मैच खेलता, ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है कि यदि खेलता तो भारत मैच जीत जाता। तो धोनी नहीं खेला, इसीलिए भारत क्या हो गया, मैच हार गया। तो इसको बनाएंगे किस तरह से, अगर धोनी मैच खेलता तो सबसे पहले राइट करेंगे, फॉर्मूला को देख लीजिए। फॉर्मूला क्या, इफ, क्योंकि हमेशा जो कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग राइट कर दिए इफ। इफ को राइट करने के बाद पहला क्लाउज जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है धोनी, तो धोनी को धोनी राइट कर दिए। उसके बाद लगाएंगे हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही और हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और हैड ही लगेगा सबके साथ, तो हैड लगा दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, खेलता, तो खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले प्लेड प्लेड, तो प्ले का V3 होता है प्लेड। तो ये फर्स्ट क्लाउज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इफ धोनी हैड प्लेड, इफ धोनी हैड प्लेड, अगर धोनी खेलता, अगर धोनी खेलता, तो ये पहला क्लाउज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग सेकंड क्लाउज में बढ़ते हैं। जब भी क्लाउज कंप्लीट होगा उस क्लाउज को तो के लिए हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। जो भी होता, तो इस तरह का जब वर्ड आए उसके लिए केवल आप लोगों को क्या लगाना, एक कॉमा लगा देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं राइट करना है। और हम लोग नेक्स्ट क्लाउज में आ जाते हैं। तो भारत मैच जीत जाता, तो के लगा दिए कॉमा, भारत मैच जीत जाता, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में इसको बनाएंगे। तो इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से। इफ धोनी हैड प्लेड, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। देखा कितना आसान है याद, अगर धोनी मैच खेलता तो भारत मैच जीत जाता। तो ये हो गया। लेट मी गिव यू अनदर टाइप्स ऑफ एग्जांपल। ये एक तरह का है, अब दूसरे टाइप का मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अब हम लोग सीख लेते हैं सेकंड टाइप के पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर उसने मुझसे पूछा होता तो मैं उसे बता देता, अगर उसने मुझसे पूछा होता तो मैं उसे बता देता। तो ये है सेकंड टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे स्ट्रक्चर वही होगा, फॉर्मूला इसमें नो चेंज, क्योंकि
प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस हम लोग ने 3 फॉर्मूले देखे थे, इसमें एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले में सारे को बनाना है। तो सबसे पहले राइट करेंगे इफ, क्योंकि इस कंडीशनल सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे इफ से, तो हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर दिया इफ। आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले राइट कर दिए इफ, पहला क्लाउज बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है उसने। उसने को बोलते हैं यहाँ पर अगर गर्ल्स है तो सी लगाइए, यदि वो बॉय है तो वहाँ ही लगाइए। चलिए हम बॉय मान लेते तो ही लगा देते हैं, तो ही राइट कर दिए। अब लगाएंगे उसके बाद हैड। अब अगर उसने मुझसे पूछा होता तो, इफ ही हैड आस्क्ड टू मी, इफ ही हैड आस्क्ड टू मी। आस्क को पूछना को बोलते हैं आस्क, आस्क का भीतरी तो आस्क, आस्क्ड, आस्क, तो यहाँ आस्क्ड लगा दिए। पूछने को टू मी, मुझसे तो हो गया टू मी। फर्स्ट क्लाउज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है बहुत ही आसानी से। अब हम लोग सेकंड क्लाउज में बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग को देना पड़ेगा होता तो के लिए कॉमा लगाएंगे, तो कॉमा राइट कर दिए। फर्स्ट क्लाउज हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग सेकंड क्लाउज की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्लाउज क्या है? मैं उसे बता देता, मैं उसे बता देता तो आई वुड हैव टोल्ड हिम, आई वुड हैव टोल्ड हिम, तो उसे बता देता। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। इफ ही हैड आस्क्ड टू मी आई वुड हैव टोल्ड हिम, आई वुड हैव टोल्ड हिम। देखा कितना आसान है ये सेकंड टाइप का हम लोग का कंडीशनल पास्ट कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है बहुत ही आसानी से। अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो भी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में। तीसरा तरह के, मतलब ये तो होता तो है। पहला था क्या? अगर धोनी मैच खेलता, या अगर धोनी खेलता तो भारत मैच जीत जाता। दूसरा क्या है? यदि उसने मुझसे पूछा होता तो मैं उसे बता देता, तो ये हो गया। अब हम लोग तीसरे तरह के पास्ट कंडीशनल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर तुम देखते तो यकीन नहीं करते, अगर तुम देखते तो यकीन नहीं करते, मतलब कोई चीज़ के बारे में बोला, अगर यदि तुमने देखा होता तो तुम यकीन नहीं करते, मतलब चाहे कुछ भी हो सेंटेंस में, होता, गा, गे, गी, कुछ भी आए, अगर वो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें यही स्ट्रक्चर, यही फॉर्मूला उसमें फॉलो करेंगे। तो यदि तुमने देखा होता तो तुम यकीन नहीं करते, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इफ यू हैड seen, if you had seen you would not have believed, if you had seen you would not have believed, अगर तुमने देखा होता तो तुम यकीन नहीं करते। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे इफ यू हैड सीन यू वुड नॉट हैव बिलीव्ड। सो देखा कितना आसान है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें मैंने आप लोगों को 3 तरह का पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बताएं, और मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी कुछ सेंटेंस लिख करके देता हूँ। इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, और आप भी अलग अलग सेंटेंस को अपने नोटबुक में राइट करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, I will definitely answer your doubts. So if you really like this video, please like, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and don't forget to share this video. I hope you have enjoyed a lot of this video. So thanks for watching video, friends.